Here we will discuss variable function argument. This is very important topic. We know that function had a fixed number of arguments. In Python language, there are other ways to define a function that can take variable number of arguments. Number 1, required arguments, keywords argument, default arguments, variable length arguments. Now, first one is required arguments. In the required arguments, the arguments are passed to a function in correct position or order. In the required arguments, the arguments are passed to a function in the correct positional order. The number of arguments in a function called should exactly match with the number of arguments specified in the function definition. For example, suppose आप लिखते हैं डेफ डिस्प्ले, एक फंक्शन आप डिफाइन करते हैं डिस्प्ले नाम का, उसके अंदर आप एक मैसेज लिखते हैं. क्या मैसेज लिखते हैं? प्रिंट हेलो. हेलो आपने लिखा एंड देन प्रिंट आप क्या डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हाई पर. तो देखिए जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या मैसेज आएगा, आप खुद सोचिए क्या मैसेज आएगा, ज़रा देखिए. पेस्ट किया मैंने यहाँ पर एंड इस प्रोग्राम को रन किया. देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, डिस्प्ले फंक्शन. ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्प्ले, यहाँ पर आगे ब्रैकेट लगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन. ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन ये कहती है कि जब समय आपने डिस्प्ले फंक्शन को क्रिएट किया था तो यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराया था, लेकिन जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो वहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करा रहे हो. दिस इज टाइप एरर. डिस्प्ले टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन. दिस इज द एरर. सो when run this program it will show display takes 0 positional argument but 1 bar given. केस नंबर 2 देखते हैं. एक फंक्शन डिफाइन किया डिस्प्ले, उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया गया है x, फिर हमने लिखा प्रिंट x और फिर हमने क्या लिखा डिस्प्ले. अब ध्यान से देखिए यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल तो किया गया बट इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया गया. तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम देन इट विल शो टाइप एरर अगेन, display missing 1 required positional argument that is x. मीन्स जिस समय आपने डिस्प्ले फंक्शन को क्रिएट किया उस समय उसके अंदर आर्ग्यूमेंट तो पास कराया है, बट जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस समय उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा रहे हैं. ठीक है, तो ये टाइप मिसमैच है. नाउ तीसरा केस देखते हैं डिफाइन फंक्शन डिस्प्ले एंड देन 1 आर्ग्यूमेंट x, प्रिंट x एंड डिस्प्ले हाई. इसका आउटपुट भी क्या आया? हाई. तो देखिए ये फंक्शन कैसा है, एक डिस्प्ले फंक्शन है जो एक 1 आर्गुमेंट रख रहा है दैट इज x एंड उस प्रिंट की हेल्प से हम x की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं. जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर एक मैसेज दे रहे हैं, यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करा रहे हैं दैट इज स्ट्रिंग हाई. ये हाई किस में कॉपी हो जाएगा? x में, और x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? हाई. ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स. मीन्स जो आपने फंक्शन डेफिनेशन में लिखे हैं, जितने आर्गुमेंट्स लिखे हैं उतने ही आपको फंक्शन कॉलिंग में पास कराने होंगे. ठीक है, तो ये था रिक्वायर्ड आर्गुमेंट. नाउ दूसरा देखते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट. व्हेन वी कॉल ए फंक्शन विद सम वैल्यूज, द वैल्यूज आर असाइन्ड टू द आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशन. पाइथन allows function to be called using keyword arguments. When we call function in this way, the order or position of the argument can be changed. ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो मैं दोबारा से समझा दूँ. व्हेन वी कॉल ए फंक्शन विद सम वैल्यूज, द वैल्यूज आर असाइन्ड टू द आर्गुमेंट बेस्ड ऑन देयर पोजीशन. पाइथन अलाउज फंक्शन टू बी कॉल्ड यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट्स. व्हेन वी कॉल फंक्शन इन दिस वे, द ऑर्डर और पोजीशन ऑफ द आर्गुमेंट कैन बी चेंज्ड. उसकी ऑर्डर की जो आर्गुमेंट की जो पोजीशन है वो चेंज भी हो सकती है. This value are not assigned to argument according to their position but based on their name or keyword. Note देखिए, keyword arguments have when used in function call helps the function to identify the arguments by their parameter name. This is especially beneficial in two cases. Number one, if you skip argument,
Number 2, if in the function call you change the order of parameter that is in any order different from that specified in the function definition. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट रखे हैं। ध्यान से देखिए, 3 आर्ग्यूमेंट है। पहला है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, दूसरा है इंटीजर x आर्ग्यूमेंट, और नेक्स्ट है आपका फ्लोट y आर्ग्यूमेंट। ये इंटीजर x जो लिखा है उसको आप ऐसे लिखिएगा, इंटीजर x फ्लोट y, इस तरीके से। नाउ प्रिंट द स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करिए, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करिए एंड देन फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करिए। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन की बॉडी यहाँ से यहाँ तक क्लोज हो गई। अब फंक्शन की कॉलिंग रहेगी, तो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉल करेंगे उसके नेम से। नेम क्या है? डिस्प्ले। देखिए क्या लिखा है, फ्लोट y इज इक्वल टू 30.90, स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, इंटीजर x इज इक्वल टू 13। तो आप इस आर्ग्यूमेंट को ध्यान से देखिए, फ्लोट y यहाँ लिखा है जबकि यहाँ पर फ्लोट सबसे लास्ट में लिखा है, यानी पोजीशन इसका चेंज हो रहा है। यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है जबकि स्ट्रिंग यहाँ पर पहले नंबर पे लिखा है। यहाँ पर इंटीजर x थर्ड नंबर पे लिखा है, यहाँ पर इंटीजर x सेकंड नंबर पे लिखा, यानी पोजीशन चेंज है। तो पोजीशन चेंज पर ये मैच कैसे होंगे? मैच होंगे इनके कीवर्ड्स पर। तो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे फ्लोट y, तो फ्लोट y से मैच होगा, यानी उसकी वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी? 30.90। ऐसे स्ट्रिंग से मैच होगा, उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? हेलो। ऐसे ही इंटीजर x मैच होगा, उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? 13। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या आंसर आएगा? स्ट्रिंग इज हेलो, इंटीजर वैल्यू इज 13, द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज 30.9। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया जिसके अंदर नेम, एज एंड सैलरी 3 आर्ग्यूमेंट है। नेम है, एज है एंड सैलरी है। मैंने क्या नेम को प्रिंट कराया, एज को प्रिंट कराया और सैलरी को प्रिंट कराया। एंड देन देखिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन की, n इज इक्वल टू आदि, एज इक्वल टू 35, s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। नाउ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया गया है। डिस्प्ले फंक्शन को जब आपने कॉल किया है तो क्या लिखा? सैलरी इज इक्वल टू s, नेम इज इक्वल टू n, एज इज इक्वल टू a। तो सैलरी इज इक्वल टू s, तो s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है 1 2 3 5, तो सैलरी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 1 2 3 4 5। नेम n, और n की वैल्यू क्या है? आधी। एज की वैल्यू क्या है? 35। ये सैलरी, नेम एंड एज किससे मैच होने चाहिए? इससे, सैलरी, एज एंड नेम, यहाँ से। तो नेम से सेट हो जाएगा, एज से सेट हो जाएगी और सैलरी से सेट हो जाएगी, यानी कीवर्ड के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएंगे। और इसका आउटपुट क्या आएगा? नेम आदि 35 एंड देन 1 2 3 4 5। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो देखिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एज्यूम ए डिफॉल्ट वैल्यू इफ ए वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल फॉर दैट आर्ग्यूमेंट। सपोज दैट आप जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें किसी आर्ग्यूमेंट को आप भूल जाते हैं या स्किप कर जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल डेफ डिस्प्ले, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया जिसके अंदर नेम, एज एंड देन सैलरी रखी गई है। नेम की वैल्यू हमें नहीं पता, एज की वैल्यू नहीं पता, लेकिन सैलरी की वाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या सेट कर दी? 4 5 6, वाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अगर यूज़र भूल जाए तो उसकी वाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी आएगी? 4 5 6। दिस इज़ वाई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। प्रिंट नेम की वैल्यू को प्रिंट करिए, एज की वैल्यू को प्रिंट करिए एंड सैलरी की वैल्यू को प्रिंट करिए। ये था फंक्शन की बॉडी। नाउ इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया है। कैसे कॉल किया है? देखिए नेम की वैल्यू क्या रखी है हमने? हेलो। तो जब नेम वैल्यू कॉल होगी तो नेम की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? हेलो। सैलरी की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 4 5 6। तो इसके ऊपर ये न्यू वाली सैलरी जो है वो कॉपी हो जाएगी। एंड देन एज की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? 35। देन सेकंड टाइम जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो देखिए क्या लिखा है? नेम इज इक्वल टू हाई और एज इज इक्वल टू 32। here there are 2 arguments only, name and age. where is सैलरी? तो सैलरी क्या है? वो बाय डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉर सैलरी। तो सैलरी की वैल्यू क्या आएगी? 4 5 6। जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? देखिए जब फर्स्ट टाइम डिस्प्ले फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो नेम की वैल्यू क्या सेट होके आएगी? हेलो। एज की वैल्यू क्या सेट होके आएगी? 35। और सैलरी की वैल्यू क्या सेट होके आएगी? 1 2 3 4। जब डिस्प्ले फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो क्या सेट होगा? नेम की वैल्यू आएगी हाई, एज की वैल्यू आएगी 32 एंड सैलरी की वैल्यू क्या आएगी? 4 5 6। ठीक है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। कॉपी एंड देन यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड देन रन।
देखिए हेलो 35 1 2 3 हाई 32 एंड देन 4 5 6। तो ये था आज का टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। बाकी आप अपना असाइनमेंट करते रहिएगा, जो आईसीटी एकेडमी आपको वीडियो लेक्चर दे रही है उनको आप पढ़ते रहिएगा, और आपके एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाले होंगे। ठीक है, थैंक यू।